देश की मौजूदा बड़ी सरकार के लिए छोटा सा हरियाणा अहमियत रखने वाला प्रदेश बन गया है, खासकर जब से यहां भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। यही वजह है कि पीएम मोदी के हरियाणा दौरे के ठीक एक महीने बाद अब सबसे ताकतवर नंबर 2 नेता गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आए हैं। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में अयोध्या के श्री राम के बाद श्री कृष्ण और सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें नमन कर गए। अब अमित शाह पंचकुला में किसानों और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के छोटे 2 साहिबजादों की शहादत के आगे नतमस्तक हुए। यानी शाह किसानों और सिखों को राजी कर गए। इसका सीधा सियासी मकसद और मतलब समझे तो यह है कि बीजेपी पंजाब विधानसभा चुनाव को देखकर अपनी सियासी पिच तैयार कर रही है। वैसे भी दिल्ली से पंजाब जाना हो तो हरियाणा में ग्रीन सिग्नल चाहिए ही होता है। पिछले महीने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता जयंती महोत्सव और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें नमन करने कुरुक्षेत्र आए थे। आज की तारीख में बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता और सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ही हैं। इसके ठीक एक महीने बाद 24 दिसंबर को नंबर 2 के ताकतवर नेता और मजाक में कहें तो मोदी जी के हनुमान अमित शाह हरियाणा के पंचकुला आए हैं। पंचकुला में पहुंचे अमित शाह ने बतौर राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री हरियाणा के जवान, किसान और खिलाड़ी की तारीफ करते हुए इस छोटे से राज्य को धाकड़ मान लिया। हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का खिलाड़ी, इसने हर मोर्चे पर हमारे तिरंगे को शान से ऊपर उठाने में भारत का सम्मान किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले किसानों के लिए सालाना बजट 80,000 करोड़ रुपए होता था। अब मोदी सरकार में यही बजट 1,87,000 करोड़ पार कर गया है। शाह का कहना था कि खेती और पशुपालन के साथ साथ ग्रामीण आबादी अब सहकारिता का मंत्र जपकर यकीनन समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। घोषणा पत्र के लिए सैनी साहब ने बुलाया तो चुनाव का घोषणा पत्र था, पार्टी की ओर से मुझे पब्लिक के सामने रखना था। अगले दिन भेजा, मैंने पढ़ा 24 फसलों पर को एमएसपी पे खरीदना। मैंने फोन किया, पौना बजा था, फिर भी जगह है सैनी को। मैं को भाई सैनी ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कहते हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। और मैं बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करे। गौरतलब है कि हरियाणा में पीएम के दौरे के बाद अब शाह के दौरे का सियासी मकसद और मतलब समझ लें तो यही है कि बीजेपी सरकार और संगठन दिल्ली से वाया हरियाणा होकर अपना जहाज पंजाब की धरती पर उतारना चाहता है। 25 नवंबर को मोदी जी हरियाणा आए तो गीता जयंती महोत्सव और सिख गुरुओं की विरासत को सहेजने का वास्ता दे गए। तो अब ठीक एक महीने बाद प्रदेश में अमित शाह पंचकुला में किसानों और इसी शाम दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहिबजादों की शहादत, जिसे मोदी सरकार ने वीर बालक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है, उन्हें याद करके हिंदुओं और देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान की याद दिला गए। यानी किसान और सिख दोनों को राजी करने की कोशिश। गौरतलब है कि पंजाब में यही 2 वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावी और आक्रामक माने जाते हैं। यानी पीएम मोदी और अमित शाह की नज़र में हरियाणा जवान, किसान और खिलाड़ी ही नहीं, सियासी तिजोरी की चाबी रखने वाला भी प्रदेश है। वैसे भी दिल्ली से पंजाब जाना हो तो हरियाणा में ग्रीन सिग्नल चाहिए ही। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।